4 लोग आए फ्लड को लेकर के, कहीं पानी ओवरटॉप कर गया है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए यहीं से आए थे नररुआ से, पानी ओवरटॉप कर गया। तो मैंने बात किया है चीफ इंजीनियर से, सही बात थी, सही जानकारी थी। अभी तो उसको स्ट्रेंथन कर दिया गया है, फ्लड के बाद उसका परमानेंट काम करना है। इस बार भी फ्लड का इलाकों में आया है कई जिला में, क्या स्थिति है वहाँ? देखिए, इस बार आप लोगों को पता है कि जून से ही बारिश हो रही है और अनप्रेसिडेंटेड बारिश हो रही है। जून में ही कितना पानी गंडक में आ रहा और आज सुबह गंडक में 4 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी है। और नेपाल के कैचमेंट में गंडक में भी, जयनगर जो मधुबनी में है, जो कमला वाला है वहाँ भी, और बागमती भी, तीनों जगह काफ़ी बारिश नेपाल के कैचमेंट में हो रहा है। तो अगले 24 घंटे में गंडक में भी जो पानी इतना आ रहा है तो एक अलर्टनेस तो हो ही जाता है, उसी में भी काफ़ी पानी निकला है। तो लेकिन अभी तक कोई एम्बैंकमेंट टूट जाए, बांध टूट जाए, ऐसी स्थिति अभी तक नहीं आई है। और डिपार्टमेंट के लोग भी सारे बाढ़ पर अलर्ट हो। लेकिन अभी 1 महीना तो है, बाढ़ का सीजन तो खत्म नहीं हुआ इसलिए, लेकिन हम लोग अलर्ट हैं हर एक जगह। अब एक समस्या हम लोग की रहती है, मैं कितनी बार हर एक मंच पे बोला हो, वो जो मेजर इशू है, एक है जो बार बार हम लोग बोलते रहे, वो है फरक्का। अब फरक्का तो हम लोगों के लिए तो सौरो है। फरक्का बराज बना, जब बना उस समय उसका जो डिजाइन बना था वो बना था 27 लाख क्यूसेक पानी निकलने का। वो टेक्निकल बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। और आज परिस्थिति ये है कि जो गांधी घाट है पटना में, वहाँ इस सीजन में 32 लाख क्यूसेक पानी निकला। अब गांधी घाट से आगे कितना नदी जुड़ता है, गंडक का भी पार्ट जुड़ता है, कोसी भी जुड़ता है, अन्य नदी जाके गंगा में जुड़ता है। अब आप सोच सकते हैं कि फरक्का बराज के अपस्ट्रीम में कितना पानी जाके जमा होगा, उतना पानी तो निकल सकता है। 27 लाख क्यूसेक पानी निकलने का उसका डिजाइन है और एक्चुअल में निकलता है 15-16 लाख। 8-9 फाटक बंद ही रहता है उसमें। और इतना पानी जब अपस्ट्रीम में जमा हो रहा है, जब तक फरक्का बराज का वो रीडिजाइन नहीं किया जाएगा, आज के परिस्थिति में जितना पानी उससे निकलता है, ये प्रॉब्लम भागलपुर से लेके बक्सर तक जो शहरें हैं वो समस्या बनी रहेगी। हम लोग केंद्र सरकार से बार बार ये चीज़ उठाते रहे हैं, वो लोग भी जांच कर रहे हैं इस चीज़ का। लेकिन बिहार के लिए सबसे जरूरी चीज़ है फरक्का बराज को चेक करके आज के परिस्थिति में जितना पानी गंगा में निकलता है बाढ़ के समय में, उसके हिसाब से दोबारा उसका रेट्रोफिटिंग और रीडिजाइन किया। ठीक है, लेकिन हम लोग बात को रेज कर रहे हैं, ये आज का बना हुआ नहीं, पहले से ये बहुत पहले से बना हुआ है। ये कोई एनडीए सरकार ने नहीं बना, ये बहुत पहले से है। लेकिन बिहार के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया, ये तो मैं कह ही सकता। अभी वहाँ पर उसका मेंटेनेंस के नाम पर गेट बंद रहता है, यहाँ पानी ऊपर में जमा रहता है। हम तो 2 इंजीनियर भेजे हुए फरक्का में बैठा हुआ जाकर 8-9 फाटक बंद है उसका अभी। ये अब आप जो बिहार में जो बन रहा है, जितना आपको बना, वो आपको मॉडर्न टेक्निक से बन रहा है। वो आज भी वहाँ फाटक जो फरक्का वाला हाथ उठाना पड़ता है, मैकेनिकल नहीं है, मैनुअल चीज़। वो एक समस्या बहुत बड़ी रहती है जो आपको फरक्का को लेकर। मंत्री जी, फरक्का को लेकर के केंद्र से भी आप लोग लगातार बात करते रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री से कई बार इस मसले पर बातचीत कर चुके हैं। आखिर निष्कर्ष क्यों नहीं निकल रहा है, कहाँ गड़बड़ी लग रहा है केंद्र की तरफ से? हम लोग केंद्र को ये बात रखे हैं, उन्होंने कुछ कमेटी भी बनाई हुई है उसको लेकर के। लेकिन अब टाइम आ गया है कि उस कमेटी को थोड़ा फास्ट पेस पर देखने के लिए कि हर एक सीजन में ये समस्या रहती है। इस बार भी आप लोग देखें, गंगा में कम से कम 1 सप्ताह मुख्यमंत्री तो खुद सब जगह होके आए, खगड़िया गए, भागलपुर गए, इस साइड में पूरा गंगा का जो एरिया है खुद देख के आए। तो फरक्का को अगर केंद्र सरकार है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत बना हुआ है, बांग्लादेश भी इसमें इन्वॉल्व है,
जो भी इसका रास्ता निकालना पड़े, एक बार जरूर इसके पूरे सिचुएशन को देखते हुए, अगर इसका कब बना था फरक्का, सोचिए 60-70 बना, अब उस समय का और आज की परिस्थिति में कितना फर्क आ गया, पर्यावरण में बदलाव आ गया, कितना रेन होता है, कितना उससे बारिश निकलता है। आज की परिस्थिति का आकलन करते हुए फरक्का को दोबारा से एक बार, मैं तोड़ने की बात तो नहीं कह सकता हूँ, मैं पहले से भी बोल रहा हूँ, टूट जाए तो बड़ा अच्छा बात है कि पानी स्मूथली निकल जाएगा, लेकिन वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसको रीडिजाइन तो करना ही चाहिए, जो पानी का फ्लो है वो निकल सकता है। लेकिन ओवरऑल जो बाढ़ की स्थिति है, ये परिस्थिति ये है। और दूसरा जो मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि जो नेपाल से कैचमेंट में जो बारिश होती है और उसके कैचमेंट में बारिश ही नहीं होती है, नेपाल में जो मेरी जानकारी है कि बहुत जगह पेड़ कट गया, बड़ा बड़ा रोड बन रहा है। अब रोड बन रहा है, पेड़ कट गया है, पहले पानी होल्ड होता था, पेड़ रहता था, उसका पानी का फोर्स कम रहता था, अब बिल्कुल इतना फोर्स में पानी आता है और उस इतना सिल्ट लेके आता है। ये समस्याएं बिहार के फ्लड को लेकर, लेकिन बिहार सरकार चाहे कम्युनिटी किचन हो, चाहे उसके अकाउंट में पैसा देना हो, जो आपदा में जो देवबंद से सरकार का स्टैंड कर रहा है, और पर्सनली मंत्री के स्तर पर जितना डिटेल मॉनिटरिंग होता है वो सारा काम चल रहा है। केंद्र सरकार को क्षति को करने दें, बिल्कुल उसका आकलन करके शायद कुछ भेजा गया और फिर उसको भेजा जाएगा। अभी आया है कि कोई पत्र ऐसा भी मिला नहीं, लेकिन मैं पटना एयरपोर्ट के बारे में बता दूँ। पटना एयरपोर्ट पर जब से ये सरकार बनी, ये एयरपोर्ट का विस्तार हो उस दिन से किए हुए, और उसका बेहटा वाला जब था, जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जो भी लैंड कहा गया वो सारा लैंड सिविल बिहार सरकार एक्वायर करके और ऑलरेडी दे चुकी है। अब काम शुरू करना उनकी जिम्मेवारी है पटना एयरपोर्ट के लिए। दूसरा एयरपोर्ट जो दरभंगा एयरपोर्ट है, दरभंगा एयरपोर्ट उड़ान स्कीम में है। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने ये स्कीम दिया बिहार को, और मुख्यमंत्री जी ने डिसाइड किया कि ये दरभंगा और पूर्णिया में दोनों एयरपोर्ट बनेगा, और वो लैंड एक्वायर करके देना है बिहार सरकार को। पहला जो दिया गया लैंड एक्वायर करने के लिए दरभंगा में, कैबिनेट से पास करके वो पैसा दरभंगा एडमिनिस्ट्रेशन के पास जमा है, लेकिन वो एक्वायर इसलिए नहीं हो रहा था कि फिर डिफेंस से, वो डिफेंस का एयरपोर्ट, फिर मुख्यमंत्री के स्तर पर मीटिंग हुई दरभंगा एयरपोर्ट की, और फिर दोबारा रिवाइज भेजा गया कि आपको 71 या 76 एकड़ जमीन हमको चाहिए। पहले 31 एकड़ था, 31 एकड़ से हो गया 76 एकड़ जमीन, तो उसके लिए भी प्रपोजल कैबिनेट में आ रहा है। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो पूर्णिया एयरपोर्ट की जो उड़ान स्कीम में है, वो भी, उस पर भी इमीडिएटली काम शुरू हो। जहाँ तक बिहार सरकार के साइड से है, चाहे पटना एयरपोर्ट हो, चाहे दरभंगा एयरपोर्ट हो, चाहे पूर्णिया एयरपोर्ट हो, बिहार सरकार बिल्कुल चाहती है कि इमीडिएटली उस पर एक्वायर करके जो जमीन दिया गया है, जो उन्होंने ही मांगा था जमीन, जो उन्होंने मांगा था जमीन, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, पटना एयरपोर्ट के लिए जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जो जमीन मांगा था, वो जमीन एक्वायर करके बिहार सरकार दे चुकी है।